राधे राधे दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे कि रोज़ हम स्नान करते हैं लेकिन हमें स्नान करने का सही तरीका भी नहीं पता है, जिसकी वजह से हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं। अगर हम शरीर के इस हिस्से पर पानी डालते हैं, सबसे पहले हमारे ग्रह मजबूत होते हैं, ना ही हमको पितृदोष लगता है। आजकल किसी का कोई टाइम नहीं है नहाने का, कोई किसी भी टाइम नहा लेता है, तभी आज इतनी परेशानियां हो रही हैं, तभी आज बच्चे गलत रास्ते पे चलते हैं, तभी आज ग्रह खराब होते हैं, तभी आज हमारे व्यापार नहीं चलते हैं, घर में टेंशन बनी रहती है। नहाने का एक उचित टाइम होता है, उचित तरीका होता है। पहले जब नहाया जाता था नदियों में, तालाबों में, तो मंत्र का जाप होता था जब हम नहाते थे। लेकिन आज ना तो कोई मंत्रों का जाप करता है। अगर हम गलत डायरेक्शन में बैठ के नहाते हैं, इससे भी हमारे घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। हम जगह जगह तांत्रिकों पे घूमते हैं, एस्ट्रोलॉजरों पे घूमते हैं, हजारों की तादाद में पैसा बर्बाद करते हैं कि वो कुछ कर देगा, वो हमें कुछ दे देगा। नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं देता है, जो भी देगा वो स्वयं आप करेंगे। आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है, आपको स्वयं पे भरोसा करना है। शास्त्रों में कहा जाता है, जब पहले स्नान होता था नदी तालाबों में होता था, वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता था, उनकी जितनी नेगेटिविटी थी सारी खत्म हो जाती थी भगवान को याद करते करते। पर आज का जो कल्चर है ना, नहा रहे हैं तो गाना गा रहे हैं, तो उससे आपकी नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी, उससे और बढ़ जाएगी, और तेज हो जाएगा और आपको नेगेटिविटी की तरफ खींचेगा। आपको जब भी स्नान करना है तो भगवान के मंत्रों का जाप करना है। हरे राम बोल सकते हैं, राधे राधे बोल सकते हैं। आप ऐसा करके तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, चेंज करके देखिए। आपको किसी के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं ही अपनी ज़िंदगी को सुधार लोगे। अगर आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं तो उन्हें धीरे धीरे ट्रैक पे लेके आइए। आपको नहाने का सही तरीका बताऊंगी। कई बार क्या होता है, जब हम नहाते हैं रात के समय, जब हम नहाते हैं खासकर गोधूली बेला में, आप जानते हो गोधूली बेला क्या होती है? शाम के टाइम जब सूर्य छिपने का टाइम होता है, तो गर्मी का समय है। जो मेरी माताएं बहनें हैं, मेरे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, जाके फटाफट से नहाने खड़े हो जाते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। मैं लिख के दे रही हूँ आपको, व्यापार जितनी तेज़ी से चलना चाहिए बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पहले स्नान भी किए जाते थे, हर चीज़ का फिक्स टाइम था। जो मेरी माताएं हैं, मांग भरने का भी टाइम था उनका, खाने का भी टाइम था, पूरे अनुशासन में रहती थी, तो कोई परेशान नहीं था। आज का जो ये युग है, ये कलयुग स्टार्ट हुआ है, इसमें इतनी परेशानियां बढ़ चुकी हैं कि कोई राजी नहीं है अच्छे रास्ते पे चलने के लिए। गलत काम तो कितने ही करा लो, पर सही काम कोई एक भी नहीं करेगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बात ध्यान कर लीजिए। जो मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, मेरे बच्चे हैं, उनको गोधूली बेला में नहीं स्नान करना। सबसे पहली बात है, भूल कर भी आपको गोधूली बेला में स्नान नहीं करना। जिस तरीके से सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं ना, आपकी ज़िंदगी दिन प्रतिदिन अस्त होती चली जाएगी, भाग्य बिल्कुल बैठ जाएगा, सारे ग्रह नेगेटिविटी देंगे, सारे ग्रह खराब हो जाएंगे। अगर आप इस बीच में किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पता क्या कहेगा? आप ये नग धारण कर लो, आपका ग्रह सुधर जाएंगे, आपका बिजनेस चल जाएगा। बिल्कुल भी मत करना, पैसा एक भी वेस्ट मत करना, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं, ध्यान कर लीजिए। अगर आप इन सावधानियों को करते हैं, स्वयं आपकी किस्मत चमकेगी। आपको कभी भी गोधूली बेला में स्नान नहीं करना है। एक बात का ध्यान रखना है, रात के टाइम नहा सकते हो 9 बजे, 10 बजे, 8:30 बजे, पर गोधूली बेला में आपको बिल्कुल नहीं नहाना, जब सूर्य छिपने का टाइम होता है। बच्चों को भी स्नान नहीं कराना, वरना बच्चों के ग्रह खराब हो जाएंगे बचपन से ही। दूसरी बात, आपको कभी भी पश्चिम दिशा की तरफ बैठकर स्नान नहीं करना, जिस तरफ सूर्य छिपते हैं, कभी भी आपको स्नान नहीं करना है। स्नान करना है तो
पूर्व दिशा की तरफ बैठ के स्नान करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जितने भी पुरुष हैं जब भी वो बाथरूम में नहाते हैं, ये बात नोटिस करना, हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट्स के कपड़े वहीं छोड़ देते हैं। आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। अगर कर रहे थे अब छोड़ देना उसको, क्योंकि जो औरतें होती हैं घर की लक्ष्मी होती हैं। आपको ये कपड़े स्वयं अपने आप धोने हैं बाथरूम में बैठ के। अपनी जो घर की लक्ष्मी है उनसे ये कपड़े नहीं धुलवाने हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप नोटिस करना आपका व्यापार बहुत कम चल रहा होगा। जितनी रफ्तार से चलना चाहिए बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दूसरी बात, आपको औरतों का सम्मान करना होगा। उनको हर इज्जत देनी होगी, उनकी बात माननी होगी। जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं उनका अपमान किया जाता है। सबसे पहले आप उनकी इज्जत करना सीखिए, आपके दिन स्वयं सीधे हो जाएंगे। एक और बात बताती हूँ नहाने से रिलेटेड। आपने देखा होगा कई बार मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं जिनकी शादी हो गई है, जब वो नहाती हैं ना तो नहाने के तुरंत बाद ही सबसे पहले कमरे में आएंगी, गीले बालों में सिंदूर लगा लेती हैं। नहीं मेरे बच्चों, आपको ऐसा काम नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रही हैं तो आपके पति के साथ आपकी अनबन हमेशा रहेगी, कभी भी आपके रिश्ते में सुधार नहीं होगा। जो प्यार होना चाहिए वो नहीं होगा। आप तरसेंगी, आप जगह जगह जाएंगी तांत्रिकों पे, जगह जगह घूमेंगी कि मेरे पति को कोई सही कर दे। गारंटी देती हूँ कोई सही नहीं करेगा, उल्टा आपसे पैसे ऐंठ लेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है। आपको नहाने के बाद में सबसे पहले अपने बालों को सुखाना है। आपका पहला काम है ये, सबसे पहले बालों को सुखाना है। सुखाने के बाद में तब आप अपनी मांग भरें। अगर आप ऐसा करती हैं तो पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्यवती बनती हैं आप, आपका रिश्ता मजबूत होता है। आपको ये काम करना है। जब भी आप मांग में सिंदूर लगाएं, अपने कंठ पे जरूर लगाएं। आपको ये काम नियमित रूप से करना है। एक और काम बता देती हूँ, आपके मान सम्मान के लिए जितनी मेरी माताएं बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, सबसे पहले जब आप सुबह उठती हैं तो अपने दोनों हाथों के दर्शन करें, हथेलियों के, उसमें माँ लक्ष्मी होती हैं। उसके बाद आपको अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। चाहे कितने भी खराब हैं वो, कितने भी आपको गालियाँ देते हैं, कितना भी मारते हैं, आप इस काम को करना शुरू कर दीजिए। 1 महीने के बाद आप खुद मुझे कमेंट करोगी कि हमारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। आप करके तो देखिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे आपको। एक और सावधानी करनी है आपको, कभी भी बाथरूम में रात के समय खाली बाल्टी नहीं छोड़नी है। जब भी आप रात को सोने का टाइम हो, बाल्टी को पूरा भर दें, पूरा एकदम पूरा। माँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी आपके घर में। एक और सावधानी बताती हूँ, पानी से लेकर आप जब भी नहाएं तो आपको करना क्या है, नहाने के तुरंत बाद आपको गैस के पास नहीं जाना है, क्योंकि नहाने तक आप बिल्कुल पेट खाली है आपका। अगर आप अग्नि को छूती हैं तो भी आपके घर में कलह कलेश बने रहेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको मान सम्मान भी दिलाएंगी, आपकी इज्जत भी कराएंगी, आपका ऑरा तेज भी बनेगा, आपको हर जगह से बहुत अच्छा प्यार मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं। आपको इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको हर गुरुवार को एक काम करना है कि अपने उल्टे हाथ पर कलाया बांधना है। जितना भी आपको पसंद हो उतना कलाया बांधें, तोड़ लें। जैसे ही अगला वीरवार आए उसको खोल दें और दूसरा बांध लें। आपको ये काम करना है हर वीरवार को, जब तक भी आप कर सकें। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। गले में अगर आप पीला धागा पहन सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे भी आपको मान सम्मान मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। पानी से रिलेटेड आज मैंने आपको 3 से 4 बातें बताई हैं, पूरी सावधानी रखनी है। आज के बाद आपको ये गलतियां कभी नहीं करनी है। जो मैंने बोला है मेरे बच्चों, आपको वही करना है। बाहर किसी के पास नहीं भटकना है। कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ लेना, आपको बहुत अच्छा हल भी बताऊंगी। हर वीडियो में बताती हूँ ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके।
आपको मान सम्मान मिल सके। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको नहाने से पहले सबसे पहले जल कहाँ देना है, किस चीज़ पे देना है। जब भी आप नदी तालाब में स्नान करती हैं तो सबसे पहले जल आपको सूर्य देव को देना है दोनों हाथों से। उसके बाद आपको जल अपने पितरों के लिए देना है। उसके बाद जल आपको अपने सर पे डालना है। अगर आप ऐसा करती हैं सूर्य मजबूत होंगे, पितृ दोष नहीं लगेगा और आपके ग्रह मजबूत होंगे। आप ऐसा करके देखिए। अगर घर में भी स्नान करती हैं तो पहले हाथों से जल सूर्य भगवान को दे दीजिए। जहाँ भी आप हैं, नहाना पूरब की तरफ बैठ के नहाना है। पितरों को दे दीजिए वहीं पे, लेकिन कपड़े पहने हुए, बिना कपड़ों के कभी जल नहीं देना। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे बच्चों। जय श्री राम।